नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और 4 मई 2024 डेट है। सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर मैं हर सप्ताह लेकर आता हूं। कभी सैटरडे को कभी संडे को वीडियो पोस्ट करता हूं नेक्स्ट अगले सप्ताह के लिए। तो वहां पर जो सप्ताह का शेयर यानी अगला सप्ताह किस स्टॉक्स में मूवमेंट बन सकता है, वहां पर मैं ऐसे 2 शेयर आपके साथ शेयर करता हूं, स्टॉक्स बताता हूं और उम्मीद है कि आप लोग उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते होंगे। भले ही ना बताएं मुझे, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से सेलेक्ट कर लिया है 2 स्टॉक्स, एक्चुअली 3 है लेकिन 2 ही बताऊंगा। ज़्यादा हो जाने से लोगों में कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। तो 2 शेयर मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन याद रखिए ये एजुकेशनल वीडियो है, बिल्कुल चार्ट के हिसाब से। चार्ट को रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चार्ट को रीड कर लेते हैं तो आप बिल्कुल किसी का भी इतिहास, वर्तमान, भविष्य एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को देखिए, सिलेक्शन का रीजन समझिए, क्यों सेलेक्ट किया गया उस स्टॉक्स को, क्यों वहां पर बाइंग होना है, क्यों सेलिंग होना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट, सब चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं। अगर इस स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क देख लीजिए, आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपना पोजीशन बनाइए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। वीकली शेयर जो सप्ताह का शेयर इस बार दे रहा हूं मैं आपको, शुरुआत कर लेता हूं उसका। वो पहला गैस से जुड़ा हुआ स्टॉक है, गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड। देखिए, सिलेक्शन के रीजन को पहले आप समझिए, ये जरूरी है। स्टॉक्स तो कोई भी बाय और सेल कर लेगा, कहीं से भी कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर आपके पास सेलिंग का या बाइंग का परफेक्ट रीजन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड में क्या क्या काम हो रहा है। ये गैप देख रहे हैं, इस गैप में इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। चार्ट पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है ना। प्राइस देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस अंदाजा लगा लेना, ऑप्शन चेन लगा लेना, वो एक कंफर्मेशन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको चार्ट ही बताता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया कि ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन ही इसका सपोर्ट एरिया हुआ करता था, लेकिन अंततः क्या हुआ, गैप डाउन होकर अपना सारा काम फिनिश करके अपना निपटा लिया इसने, ठीक है, फॉल कर गया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका पहले सपोर्ट था, अब ये ट्रेंड लाइन क्या बन गया है, इसका रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर हो गया। ये ट्रेंड लाइन अब क्या बन गया इसका, तो रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस, क्लियर है। लेकिन आप यहां पर जब इस एरिया को एनालाइज करेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि ये स्टॉक्स अपने आप में अब कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। वो क्या बताना चाह रहा है, जरा हम इसको जूम करके समझते हैं। देखिए, ये स्टॉक जब डाउन है, डाउन होने के बाद ट्रेड करके और डाउन आ गया, लेकिन आप अगर कुछ दिनों से इसको वॉच करेंगे तो ये खास प्राइस, खास एरिया के नीचे जाने को वो तैयार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। खास प्राइस और खास एरिया ये नहीं जा रहा है नीचे, नहीं जा रहा है ना। क्या हो रहा है, यहाँ से बाउंस होता है, रुक जा रहा है, रुक जा रहा है, रुक जा रहा है, रुक जा रहा है और फिर से रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो है, अब ये प्राइस इसका एक इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ में सपोर्ट एरिया क्रिएट कर चुका है। सपोर्ट जो आपको जीवन में सहायता देता है, नीचे गिरने से रोकता है, वो सपोर्ट हो गया, ठीक है। आपका दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, ये सब क्या है, सपोर्ट है ना आपका। तो इस सपोर्ट लाइन पर हम एक प्राइस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो गया। इसका भाव आता है 290। क्या आ रहा है, इसका भाव आता है 200। आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो इसका भाव लगभग लगभग 290 के आसपास में आ जाता है। लोएस्ट प्राइस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 290 के आसपास में आ जाता है। तो एक चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि भाई ये स्टॉक 290 के नीचे जाने पर खराब हो जाएगा। यानी आपके लिए जो मेन पॉइंट यहां पर बन रहा है कि हम 290 के नीचे इस स्टॉक में सस्टेन नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब है अगर हम सस्टेन नहीं करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ही तो तब 290 होगा, यानी इसके कटने के बाद हम भाग जाएंगे। पहले ही हमने अपना रिस्क देख लिया कि हमारा रिस्क 290 रुपए का वहां पे, माने 290 का रिस्क वहां पे आ रहा है। प्राइस वाइज 290 का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। हमने अभी एंट्री का बात ही नहीं किया, अभी हमने रिस्क का बात कर लिया पहले कि हमारा ये स्टॉप लॉस बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब सवाल है कि हमने एक स्टॉप लॉस तो ले लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन एंट्री क्यों करेंगे और कहां पे करेंगे। अब इसको और छोटा हम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिस एरिया पे रुका है, इस ट्रेंड, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं थोड़ा सा आगे इसको इस तरफ से ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर। अब जैसे ही ड्रॉ किए तो पता चला कि जिस जगह पे वो मैच हो रहा है वो एरिया इतिहास काल में
इसका एक पुराना सपोर्ट हुआ करता था, है ना, ये सपोर्ट लेके यहां से ये बाउंस किया, सपोर्ट हुआ करता था। अब चूंकि ये डाउन है और इसी एरिया पे ये अपने आप को रिटेस्ट भी कर रहा है, बार बार होल्ड कर रहा है, तो क्या ये दोबारा सपोर्ट क्रिएट कर सकता है? तो आंसर आएगा यस। अगर यहां से ये नीचे नहीं तोड़ता है तो ये एक सपोर्ट में क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पहले भी यहाँ पर हिस्ट्री में बताया गया है, इतिहास में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट है। तो हम एक यहाँ पे लाइन को और ड्रॉ कर देंगे इस हिसाब से। देखिए चार्ट को ही भगवान मानिए ट्रेडिंग में, चार्ट आपको बता देगा। तो हम एक लाइन यहाँ पे छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर दिए इस तरह से। अब दिक्कत क्या है कि हमने ये तो पता कर लिया कि 290 के नीचे हमें नहीं टिकना है, हम निकल जाएंगे, लेकिन बात है कि हम एंट्री कहाँ करेंगे? तो जब हिस्ट्री देख के हम सपोर्ट निकाल रहे हैं, इतिहास देख के, पीछे देख के सपोर्ट निकाल, तो पीछे देख के ही हम एंट्री प्राइस निकालेंगे। तो इस हिसाब से जब आप यहाँ पे देखिए कि इस सपोर्ट के बाद यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल पॉइंट था, इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक यहाँ से निकला, देखिए सारे काम मैं पीछे देख के कर रहा हूं और आगे उस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जो गिर गया, तो उसी को जब ये ब्रेक किया तो कैसे ये ऊपर की तरफ में भागता चला गया। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? तो इसका मतलब ये प्राइस जिसके ऊपर निकलने के बाद इसमें मूवमेंट आया है, इस लाइन को अब मैं आगे ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस प्रकार से, एकदम से। देखिए लाइन लाइन खेलिए, जीवन सुखमय। आ गया? तो अब किस तरह से आपने निकाल लिया, यानी कि इस प्राइस के ऊपर जब जाएगा, इस प्राइस के ऊपर जब इतिहास में ऊपर भागा था इस प्राइस के ऊपर, तो उसमें मूवमेंट आया था, तो वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये अंदाजा लग सकता है कि इस प्राइस के ऊपर दोबारा निकलेगा तो ऊपर भाग जाएगा। तो इसका हम मार्क कर लेंगे 305 रुपए। कितना आ रहा है? ईपी कितना आ गया? ई फॉर एंट्री, पी फॉर प्राइस। तो ये 305 रुपए का प्राइस आ रहा है, तो हम एंट्री प्राइस लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार से 305 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। आंसर आएगा यस, बन सकता है ना। और स्टॉप लॉस तो आपको पहले ही मिल गया है 290 का, 290 का आ गया दोनों प्राइस। कितना आसान शब्दों में, पूरे यूट्यूब पे न मिलेगा इतना आसान शब्दों में, कितना आसान से आपको मैंने बता दिया कि कहां पर क्या हो रहा है। अब चूंकि आपने एंट्री प्राइस ले लिया और स्टॉप लॉस ले लिया, तो गणित में पढ़ा होगा आपने, मैथ में पढ़ा होगा आपने लाभ और हानि, है ना। तो एंट्री प्राइस इक्वल टू 305 रुपए, स्टॉप लॉस प्राइस इक्वल टू 290 रुपए, तो आपको कुल जमा इसमें 15 रुपए के रिस्क आप ले रहे हैं। घर में आप पूछिएगा तो आपसे एक नॉर्मल चीज पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि बेटा जितना तुम लॉस कर रहे हो ना, कम से कम उतना तो प्रॉफिट आना ही चाहिए, जितना तुम रिस्क ले रहे हो पहले उतना तो रिवॉर्ड आना ही चाहिए। जी पप्पा, आएगा ना? कितना का? 15 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो भाई साहब पहला टारगेट भी तो 15 पॉइंट का बन जाएगा। तो एंट्री प्राइस प्लस रिस्क कितना हो जाएगा? 305 रुपए प्लस 15 रुपए इक्वल टू 320 रुपए। तो फर्स्ट टारगेट कितना होगा? सारे लोग बोलिए 320, और दूसरा टारगेट 335। क्लियर? तो एंट्री प्राइस 305 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर, स्टॉप लॉस 290, फर्स्ट टारगेट 320, दूसरा 335। अब आगे आप देखेंगे ये 320 और 335 बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस होगा, वहां पे जाके ये टकराने का चांस बनाएगा, क्योंकि पहले भी इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट में इस भाव को क्रिएट किया होगा। 320 पर अगर एक लाइन आप ड्रॉ कर दें ईमानदारी पूर्वक 320 पे, तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मैच होता हुआ नजर आएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया 320 पर, ये देखिए। अब आप जैसे ही 320 पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसी प्राइस पे ये काफी देर सस्टेन करता था, है ना। और जब 335 के पास जाएगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस एरिया को, जो पुराना सपोर्ट एरिया है, उसको क्लेम करने के लिए जाएगा। तो देखिए ये भाव पे आपको 335 रुपए अपने मिल जाएगा, 332 33 बाय डिफॉल्ट 335 हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें चार्ट पर आ जाता है अपने आप। हाँ, इसका बड़ा टारगेट हो सकता है ये इस गैप को फिल करने चला जाए, अलग बात है, तब 350 भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ दो टारगेट 320 और 335 का मिल जाएगा। क्लियर? तो ये पहला स्टॉक हुआ GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड। सिलेक्शन रीजन भी बता दिया मैंने आपको, कैसे एंट्री लेना है, कैसे निकालना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? इतने आसान शब्द में अगर कोई आपको बताए तो बताइएगा मुझे तो नहीं लगता है कि यूट्यूब पे कोई मिलेगा। अब दूसरा स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, रुसील डेकोर। आजकल काफी प्रचार भी देता है, आप ध्यान देंगे। देखिए प्रचार
जब देखते हैं ना तो उसका कंपनी भी देखा करिए, आपको आइडिया मिलेगा। रुचिल डेकोर एमडीएफ बनाता है, जो प्लाई बोर्ड वगैरह होता है ना, जस्ट वही वही धंधा है इसका, एमडीएफ करके। वीर वीर करके इसका ब्रांड है, वीर, ठीक है, VIR, वीर शायद। अब यहाँ पे रुचिल डेकोर क्या दिख रहा है हमें कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम कर लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, चूंकि नीचे गिर गया, उसके बाद उसको रिक्लेम करके सब बनाया कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस हो गया है, प्रूव कर दिया। उसके बाद वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने जा रहा है। लेकिन ये लाइन पहले इसका सपोर्ट होता था, जो दोस्त था वो पहले दुश्मन, जो दुश्मन था वो दोस्त। अब इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ करूंगा, तो जैसे ही आगे ड्रॉ किया तो ये पता चल गया, हाँ भाई ये तो सपोर्ट था ऊपर ऊपर, सपोर्ट था ऊपर। अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये वापस से इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अब चूंकि ये रेजिस्टेंस में बना हुआ है सपोर्ट, जब वापस से इसके ऊपर टिकेगा, ये सारे दोस्त वापस से एक्टिव हो जाएगा उसको मदद करने के लिए, है ना। दूसरा चीज क्या है कि ये एक बॉक्स में भी फंसा हुआ है। आप चीज को देखिए सिर्फ इस वजह से नहीं, आप और भी चीजों को एनालाइज करिए, आप अपना भी रिसर्च करिए। ये क्या है कि एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी कर रहा है। अगर आप ट्रायंगल अवॉइड भी करेंगे तो एक बॉक्स नजर आएगा आपको, है ना, कि एक बॉक्स में फंसा है, उस बॉक्स का ये ब्रेकआउट कर सकता है। चलिए मैं बॉक्स बढ़िया वाला ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये बढ़िया वाला, ये देखिए। तो कितने चीज हो गए, तो रुचिल डेकोर सेकेंड स्टॉक, इसका एंट्री प्राइस कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ में आपको आराम से आ गया होगा। इसके ऊपर एंट्री बन जाएगा क्लोजिंग बेसिस। तो रुचिल का भाव आता है 340, 340 के ऊपर निकलेगा तो हम एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। क्लोजिंग बेसिस पे 340 का हमारा एंट्री प्राइस होगा, स्टॉप लॉस 310 रुपए का, 310 का, और जो टारगेट आपके बनते हैं वो 370 से लेके 400 तक, 400 तक का टारगेट बनता है। यहाँ पर जो हायर प्राइस है ये वापस से इसको क्लेम करते हुए यहाँ आ सकता है इस हायर प्राइस पर। क्लियर हो गया। तो ये सेकेंड स्टॉक हुआ रुचिल डेकोर। तो दोस्तों ये 2 सप्ताह का शेयर वीकली शेयर मैंने आपके साथ, स्टॉक्स मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर पसंद आया हो और समझ में आया हो तो वो मुझे जरूर बताएं, और पिछले किस स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाया है वो भी मुझे बताएं, तो मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।